चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, x प्लस वाई दे दिया है, ठीक है, और x माइनस वाई दे दिया है। दो मैट्रिक्स का सम दे दिया है और दो मैट्रिक्स का डिफरेंस दे दिया है। इससे हमको x और y निकालना है। x और y क्या है, मैट्रिक्स। बड़ा इजी है, क्लास 10 में ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बनाए थे। क्या करना है, पहले लिख लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 7 0 2 5। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 दे दो। ठीक है, फिर x माइनस वाई 3 0 0 3, इसको आप इक्वेशन 2 दे दो। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख लो, अगर दिस प्लस दिस करते हैं तो y और y क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ओनली x। एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, ठीक है, तो ऐड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, राइट हैंड साइड में दिस प्लस दिस हो जाएगा, प्लस 3 0 0 3। कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना? ये और ये ख़त्म हो गया। x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू, ऐड करने के लिए बताए थे हम लोग, सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। यहाँ तक में कोई डाउट? तो यहाँ से 2 को अगर हम रिमूव करते हैं तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, या बाय में आप लिख सकते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 10 0 2 8। तो रिजल्ट क्या मिल गया हमको, 5 10 डिवाइडेड बाई 2, 0/2, 2/2 1, 8/2 4। x आ गया। अब रही y की बात, तो अब इसमें पुट कर दो या यहाँ पे पुट कर दो, y मिल जाएगा। पढ़े हैं हम लोग, तो चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट में पुट करते हैं, x के जगह पे 5 0 1 4 प्लस y इक्वल टू 7 0 2 5। ठीक है, अब देखिए इस पार्ट को अगर उधर ले जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y इक्वल टू 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4। रिजल्ट आ गया 2 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। x और y दोनों मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया भी है। देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें 2x माइनस वाई दिया हुआ है, ठीक है, और x प्लस 2y दिया है। पहले तो आप दोनों को लिख लो, 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1। ठीक है, और एक दूसरा है x प्लस 2y इक्वल टू 3 2 5 माइनस 2 1 माइनस 7। क्लियर यहाँ तक?
देखिए यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है, इसको आप 1 दे दो। या यहाँ पे देख लीजिए y है और यहाँ पे 2y है। समझ रहे हैं ना बात को हम क्या बोल रहे हैं? इसको 2 दे दो, ठीक है। कुछ ऐसा करिए कि ये दोनों चीज़ इक्वल हो जाए। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 2y बन जाएगा। इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 4x सब से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान ये रखिएगा, -2y इक्वल टू, इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता क्या है हम लोग पीछे समझ चुके हैं। किसी नंबर से अगर किसी किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ईच एंड एवरी मेंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हो जाएगा 12 -12 0 -8 4 ना 4 0, और दूसरा हो जाएगा आपके पास, उसको आप 3 दे दो, और ये आपका जो है वही है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2y इक्वल टू 3 2 5, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग जब इसको और इसको ऐड करेंगे 3 और 4 को, तो 2y और 2y कैंसल आउट हो जाएगा। चलिए इसको हटाइए, इसका अब काम नहीं है हमारे पास। चलिए एडिंग 3 and 4, तो 2y कैंसल, 4x प्लस x कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू, इसको ऐड करते हैं। ऐड करना बड़ा आसान है। 12 को 3 से ऐड करेंगे, -12 को 2 से, 0 को 5 से, 15 -12 प्लस 2 -12, 0 प्लस 5 5, -8 प्लस -2 -10, 4 प्लस 1 5, और 0 -7 -7, ठीक है। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 उधर ले जाते हैं, डिवाइड हो जाएगा सबसे, -12/3, 5/5 1, -10/5 -2, 5/5 1, -7/5, ये मिल गया हमारा x। अब इस x को यहाँ पुट कर दीजिए, आपका y मिल जाएगा। बड़ा सिंपल था। आगे देखते हैं। तो चलिए हम y आपका निकाल देते हैं। x के जगह पे यहाँ से अगर हम 2y निकालेंगे तो क्या होगा, 3 2 5 -2 1 -7 -x, ठीक है। इस x के जगह पे इसको रख दो आप, 3 -12/3, 3 क्यों भाई, 5 ना, 5 1/5 1 है, -2 1 -7/5। अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए आराम से। 3 - 3 0, 2 -12/5 -2/5 मिलेगा, 5 - 1 4, -2 +2 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, -7 + 7/5 28 -28/5, ये हमारा मिल गया 2y।
तो y के लिए क्या करना होगा, देयरफॉर y इक्वल टू सब में 2 से 0 डिवाइडेड बाई 2 0 -1/5 हो जाएगा। करके आप देख लो, डिवाइड करना है ना 2 से, ठीक है। 4/2 0/2 0, ये हो जाएगा -14/5, ठीक है। प्रोसेस यही है, एक बार कैलकुलेशन हो सकता है गड़बड़ हुआ हो क्योंकि थोड़ा सा अजीब आंसर आ रहा है, देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन हम लोग देख चुके हैं, सब्ट्रैक्ट भी करने आ गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कर लिए। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लियर है ना, किसी नंबर को कांस्टेंट को किसी मैट्रिक्स के से मल्टीप्लाई करना था, तो ये चीज़ अलग है, और दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना वो अलग है। इसमें क्या होता है, हम लोग जितने भी एलिमेंट हैं सबको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में सेट कर लीजिए, क्लियर। पीछे भी अभी हम लोग 2 क्वेश्चन किए थे। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा एक वर्ड कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है, ठीक है। हम लोग एडिशन पढ़े हैं, उसमें बताया गया था कि क्या कंडीशन है एडिशन के लिए। क्या कंडीशन था, ऑर्डर शुड बी सेम। जब तक ऑर्डर सेम नहीं होता था हम लोग ऐड नहीं कर सकते थे। मान लेते हैं दो मैट्रिक्स है, A = 3 2 5 7, और एक दूसरा मैट्रिक्स है 1 3 6 3 8 2। इसको ऐड अगर करना रहेगा तो लिख देंगे नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड, जो भी लिखना है आप लिख दो। क्यों भाई, क्योंकि इसका ऑर्डर 2/2 है, 2 रोज है और 2 कॉलम। इसमें 2/3 है, 2 रोज और 3 कॉलम है, ये दोनों इक्वल नहीं है, जिसके कारण हम लोग एडिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए याद रखिएगा ऑर्डर शुड बी सेम, ये दिमाग में रखिएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे कि हमको ए बी निकालना है, यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, ए बी निकालना है, ए × बी। तो यहाँ पर फर्स्ट का हमको देखना है नंबर ऑफ कॉलम, ये नंबर ऑफ रोज होता है, ये नंबर ऑफ कॉलम होता है। नंबर ऑफ कॉलम इसका कितना है 2, और इसका नंबर ऑफ रोज कितना है, फर्स्ट वाला रोज होता है, ये दोनों सेम है। दैट मीन्स कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गया, बड़ा सिंपल सा बात है। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड का नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए। अब मान लेते हैं हमको बी ए निकालना है, तो फर्स्ट का आपको नंबर ऑफ कॉलम देख लो कितना है 3, और सेकंड का ए का आपका नंबर ऑफ रोज देखना है कितना है 2, इक्वल नहीं है, तो बी ए इज नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर, बी ए पॉसिबल नहीं है, बी ए नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड। लेकिन यहाँ पर ए बी डिफाइंड है, एग्जिस्ट कर रहा है, हम लोग ए बी निकाल सकते हैं। अब देखिए हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ तो हम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। तो दिमाग में रख लीजिए कि क्या कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन के लिए। चलिए हम लिख देते हैं, नोट कर लीजिएगा।
पहला क्या, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड। ठीक है, बस इतना सा दिमाग में रखना है। अब चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। रैंडमली हम दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 3 4, और एक बी ले लेते हैं 1 7 -1 3। ए भी निकालते हैं। इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। देख लीजिए ये और ये सेम है, इसका मतलब ए भी एग्जिस्ट करेगा। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको लिख लेना है ए को, फर्स्ट वाले को मैंने लिख लिया, सेकेंड वाले को लिख लिया। ठीक है, अब देखिए हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे हम लोग को करना क्या होता है, इसको पहले इससे मिक्स करना होता है, मर्ज करना होता है। समझ रहे हैं ना, कुछ करेंगे समझ में आ जाएगा। पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर से एक बार देख लो, इसको इससे, इसको इससे, मतलब ये वाला दोनों से कर लेना। जब इसका खेल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, दोनों से कर लिए, इसका खेल ख़त्म, अब इसकी बारी है। इसको फिर उसी तरह से इससे, फिर इसी को इससे। समझ में आ गया? क्लियर? अब करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। 1 2 3 4, 1 7 -1 3। कैसे मर्ज करते हैं, क्या टेक्निक है देख लीजिए। इसको पहले इससे मर्ज करना है ना, 1 × 1। एक बार हम लिख के करते हैं, बाद में डायरेक्ट करेंगे। 1 × 1 प्लस, ये आगे जाना है, ये नीचे जाना है। समझ रहे हैं ना? 1 × 1 बीच में प्लस, 2 × -1 -2। चलिए एक बार लिख के करते हैं, 2 × -1। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? इसका इससे कर दिए, अब इसको इससे करना है। 1 × 7 प्लस दे देना है अपने मन से, 2 × 3। पहला रो का खेल खत्म हो गया, अब इसकी बारी है। इसको पहले इससे 3 × 1 प्लस 4 × -1। अब इसको इससे 3 × 7 प्लस 4 × 3। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? अब आगे सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा। 1 × 1 1 -2, 7 + 6, 3 - 4, 21 + 12। क्या रिजल्ट मिला? 1 - 2 कितना हो जाएगा? -1, 13, -1, 33। यही है A × B, AB। क्लियर? अब हम लोग BA करते हैं, उससे भी दिमाग क्लियर हो जाएगा। चलिए इस आंसर को हम रहने देते हैं। ठीक है, चलिए BA। सबसे पहले B को लिख लेना है, फिर A को लिख लेना है। 1 2 3 4।
वही टेक्निक यहाँ फॉलो करना है, पहले इसको इससे फिर इसको इससे, ठीक है। पहले इसको इससे करते हैं 1 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 3, समझ रहे हैं ना, ऐसे जाना है, इसको इससे मिक्स करना है। फिर 1 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 4, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? इसका खेल ख़त्म कर दिया मैंने। अब इसकी बारी है, -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, बस 1 प्लस 21, 2 प्लस 28, -1 प्लस 9, -2 प्लस 12, क्या मिल गया? 22, 38, 10। यही हो गया आपका BA। देख लो एक बार, BA और AB दोनों सेम नहीं है, ठीक है। बाद में सब का प्रॉपर्टी एक ही जगह पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बुक में क्या है ना कि हर टॉपिक का प्रॉपर्टी दिया हुआ है, हम लोग जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तब लास्ट में एक ही साथ प्रॉपर्टी कर लेंगे। समझ में आ गया? कभी कभी दे देता प्रूव करने, प्रूव दैट AB नॉट इक्वल टू BA, बस हैंस प्रूव लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NCERT RS अग्रवाल RD शर्मा सैम्पल पेपर हर बुक में मिल जाएगा और एग्जाम में भी पूछता है, ध्यान दीजिएगा। A दे दिया है और आपको दिस प्रूव करना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर I2 को हटा देते हैं, कभी कभी I नहीं रहता है, सिर्फ इतना दे दिया। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, क्या करेंगे? एक एक करके जितना टर्म है सबका वैल्यू आप निकाल लो। सबसे पहले तो A स्क्वायर का, ये नहीं कि 3 का स्क्वायर कर लिया, 1 का स्क्वायर कर लिया, -1 का स्क्वायर कर लिया, 2 का स्क्वायर कर लिया, लिख दिया, नहीं वो नहीं करना है। A स्क्वायर का मतलब A को लिख लीजिए आप 3 1 -1 2, 3 1 -1 2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। इसको पहले इससे करना है, पीछे कर लीजिए, 1-2 प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर काटा कुटी मत करिएगा। दिस इंटू दिस 9 प्लस 1 इंटू -1 -1, ठीक है। इसको इससे कर लिए, अब इससे करना है 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, ठीक है। इसका खेल कर दो। अब इसकी बारी, मतलब सीधी सी बात है, और 2-4 रहता तो कर लेते, क्या दिक्कत है। -1 इंटू 3 -3 प्लस 2 इंटू -1 हो गया, -1 इंटू 1 -1 प्लस 2 इंटू 2 4, तो 9 -1 8, 3 प्लस 2 5, -3 -2 -5, -1 प्लस 4, A स्क्वायर मिल गया हमको। अब हम 5A निकाल लेते हैं। 5 इंटू A क्या है 3 1 -1 2, कितना हो जाएगा 15, 5 1 जा 5, -5 10। इस 7 का क्या मतलब है? देखिए A स्क्वायर हम लोगों ने निकाला तो क्या निकला, ये निकला, एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। 5A निकाले तो क्या निकला, ये भी एक मैट्रिक्स है। याद रखिएगा, 2 मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी मैट्रिक्स आएगा, उसमें हम किसी मैट्रिक्स को ही ऐड कर सकते हैं, नंबर को नहीं ऐड कर सकते। तो इसको आप मान के चल लो कि इसमें I छिपा हुआ है, वो एक मैट्रिक्स है
यानी तो आप सीधा समझिए कि नंबर को मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स जो हम लोग पढ़े थे, इसी समय के लिए पढ़े थे, वहाँ पर हम बताए थे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ले लेना है। अगर ये ऑर्डर 3/3 का होता तो हम यहाँ पर I3 लेते हैं, यानी कि हम यहाँ पर 1 0 0 1 0 0 0 0 1 लेते। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? अपने हिसाब से लेना है। यहाँ ऑर्डर 2 का है इसलिए यहाँ पे I2 लेंगे। अगर ऑर्डर 3 का क्वेश्चन होता है तो यहाँ हम लोग I3 लेंगे। अगर आप I2 2 3 नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए 7i का मतलब 7 × 1 0 0 1 क्या मिल गया? 7 0 0 7। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? बड़ा इजी था, प्रॉब्लम क्या होगा? चलिए इसमें बैठाइए LHS में। चलिए इसको हटा देते हैं। याद रख लीजिए ये आपका a² था। ठीक है, सबसे पहले a² का वैल्यू बैठाइए। क्या है? 8 5 -5 3, बीच में माइनस है, माइनस डाल दो। 5a का वैल्यू 15 5 -5 10। ठीक है, प्लस 7i का वैल्यू 7 0 0 7। तो क्या मिला? 8 - 15 -7 + 7 क्या हो गया? 0। 5 - 5 0 + 0 क्या हो गया? 0। -5 + 5 0। 3 - 10 -7 + 7 0। तो ये 0 मैट्रिक्स है। समझ रहे हैं ना? प्रूव्ड। ठीक है, आगे देखते हैं।